एमबीबीएस अब्रॉड हमारे देश के हजारों बच्चों का सपना जो देश से बाहर जाके अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। तो आज जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं एमबीबीएस अब्रॉड सेशन 2025 विच कंट्री इज वैलिड, विच कंट्री इज नॉट वैलिड। अब जब हम बात करते हैं वैलिडिटी और इनवैलिडिटी, तो हम कौन होते हैं वैलिड इनवैलिड बोलने वाले किसी कंट्री को? वैलिडिटी की डेफिनेशन डिफाइन करती है हमारी भारत सरकार, नेशनल मेडिकल कमीशन। ये है आपके सामने भारत सरकार का अलर्ट। ये कंडीशन जरूरी है अगर आप इंडिया में अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो देश में जा रहे हैं, वो नहीं फुलफिल करता, आप इंडिया में वापस नहीं आ पाए। दिस इज एफएमजीएल रेगुलेशन। ये आपकी बाइबल है, ये आपकी गीता है, ये आपकी कुरान है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, एनएमसी की रेगुलेशन जो है वो वेग है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। और इस कारण से ऑन इंडियन स्टूडेंट्स विद फॉरेन डिग्री जो एजेंट्स को फ्री रन दे रही है बच्चों को मिसगाइड करने की। अगर आपने गलत कंट्री सेलेक्ट कर ली तो आप अपना सब कुछ खो देंगे, अपना समय, अपना पैसा, अपना करियर। नमस्कार दोस्तों, एमबीबीएस अब्रॉड हमारे देश के हजारों बच्चों का सपना जो देश से बाहर जाके अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। पर दोस्तों, ये एमबीबीएस बाहर से करने का जो डिसीजन बहुत आसान नहीं होता। ये डिसीजन बहुत सारे अनसुलझे सवालों के साथ आता है, बहुत सारी मल्टीपल ओपिनियंस के साथ आता है। और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में जब स्टूडेंट जाता है तो बहुत बुरी तरह से वो कंफ्यूज हो जाता है। इतनी इंफॉर्मेशन और इतनी मल्टीपल सोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो ये सही नहीं समझ पाता कि सही क्या है और गलत क्या है। और दोस्तों, इसी प्रोसेस में आज आप लोग सब जा रहे हैं, आ रहे हैं, और नेचुरली अब आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है मल्टीपल सोर्सेज से। सो आज जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं 2025 के बच्चों के लिए एमबीबीएस अब्रॉड सेशन 2025 कंट्री वाइज सिलेक्शन, विच कंट्री इज वैलिड, विच कंट्री इज नॉट वैलिड। सो दोस्तों, सवाल ये आता है कि कंट्री वैलिड और इनवैलिड क्या होता है। हमने इसके पीछे बहुत रिसर्च की है, एक एक कंट्री का पूरा एनालिसिस किया है, भारत सरकार की गाइडलाइंस के साथ उनको मैच किया है। और नेचुरली उस पूरे प्रोसेस में ये एक समरी है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जिसमें हमने सारी कंट्रीज को अलग अलग पैरामीटर्स, लाइसेंस, लाइसेंसिंग एग्जाम, लैंग्वेज, ड्यूरेशन, बजट, पूरा एनालिसिस किया है। और दोस्तों, इस प्रक्रिया में काफी समय लगा और इस प्रेजेंटेशन को भी थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं और एक साइंटिफिक, इंपार्शियल, फैक्ट ड्रिवन अप्रोच चाहते हैं, पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं जो मैं आज आपके सामने इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपकी कंट्री सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहां पे यही है कि आज की डेट में आप गलत कंट्री सेलेक्ट ना कर लें, क्योंकि अगर आपने गलत कंट्री सेलेक्ट कर ली तो आप अपना सब कुछ खो देंगे, अपना समय, अपना पैसा, अपना करियर। तो यह बहुत जरूरी हो जाएगा कि आप कंट्री सिलेक्शन सही करें, क्योंकि पिछले 4 साल में 2021 के बाद जब एफएमजीएल रेगुलेशन भारत सरकार ने लाए थे, काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गलत कंट्री का सिलेक्शन किया और आज वो पछता रहे हैं। वो अपनी पढ़ाई जरूर कर रहे हैं उन कंट्रीज में, कुछ छोड़ के आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भविष्य जो है वो क्लैरिटी के साथ नहीं है। अब जब हम बात करते हैं वैलिडिटी और इनवैलिडिटी, तो हम कौन होते हैं वैलिड इनवैलिड बोलने वाले किसी कंट्री को? नहीं दोस्तों, हम नहीं होते हैं। ये वैलिडिटी की डेफिनेशन डिफाइन करती है हमारी भारत सरकार, नेशनल मेडिकल कमीशन। और जो मैं आपके सामने आज बताने जा रहा हूं, आप सिर्फ इस बात को और इस नोटिस को ध्यान से पढ़िएगा, आप खुद समझ जाएंगे चीजों में कितनी क्लैरिटी नहीं है और कितनी सिवियरिटी है जो आपको शायद कोई नहीं बताता। सो दोस्तों, यह है आपके सामने भारत सरकार का अलर्ट जो उन्होंने दिया था उन बच्चों के लिए जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में अपनी अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई करना चाहते हैं। आप भी चाहें तो इस अलर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और ये अलर्ट एनएमसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। 419 नंबर सीरियल नंबर है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब इंपॉर्टेंट होता है जानना कि इस अलर्ट में क्या बोला गया है जो इतना संवेदनशील है और जिसको लेके आपको इतना जानने की आवश्यकता है। सो देखिए, इस अलर्ट में नेशनल मेडिकल कमीशन कहती है, नेशनल मेडिकल कमीशन हैज पब्लिश फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग 2021 एफएमजीएल जिसे बोलते हैं। 18 नवंबर 2021 को पब्लिश किया गया था, जहां उन्होंने ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी, कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, किस मीडियम में पढ़ाई होनी चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, इंटर्नशिप, ये सारी कंडीशंस बताई गई थी, राइट। और ये कंडीशन जरूरी है अगर आप इंडिया में अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो आगे चलते हैं।
ये देखा गया है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज अब्रॉड आर फॉलोइंग द करिकुलम एंड ट्रेनिंग विच आर नॉट इन कॉन्सोनेंस, मतलब ये एनएमसी के गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है विद एनएमसी रेगुलेशंस बीइंग फॉलोड इन इंडिया। देयरफॉर all the students who are desirous to obtain medical qualification from abroad universities and practice in allopathy are advised to ensure that all the conditions are fulfilled। बहुत सी कंट्रीज, बहुत से कॉलेजेस फुलफिल नहीं कर रहे हैं और उन्होंने इस अलर्ट के माध्यम से, आप देखिए ये एडवाइजरी कम अलर्ट है जो इशू किया गया था नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा 8 अगस्त 2023 को। लास्ट में वो क्या बोलते हैं, एनी वेरिएशन इन ड्यूरेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, क्लिनिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप में लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन इन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। अगर इन कंडीशंस को जो डिफाइन किया गया है, आप जिस देश में जा रहे हैं वो नहीं फुलफिल करता, आप इंडिया में वापस नहीं आ पाएंगे दोस्तों। और इस डिस्क्वालिफिकेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे लाई करेगी, आप पे लाई करेगी। तो आप एनएमसी को बाद में जाके नहीं बोल सकते कि आपने हमें नहीं बताया और हम इस चीज के बारे में अब क्या करें, राइट। इसीलिए आज ये प्रेजेंटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डिसीजन आपको लेना है और उसका जो रिजल्ट होगा, जो आउटपुट होगा, वो भी आप ही को लेना है। सो दोस्तों, दिस इज एफएमजीएल रेगुलेशन। ये आपकी बाइबल है, ये आपकी गीता है, ये आपकी कुरान है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, एफएमजीएल रेगुलेशन 18 नवंबर 2021 के इस पूरे रेगुलेशन को आप ढंग से पढ़ें। आज मैं इसकी कुछ समरी लेके आया हूं। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मैं आपको लेके आया हूं दोस्तों, वो है कंडीशन ये, लोकेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन द एंटायर कोर्स। देखिए ये है पॉइंट नंबर शेड्यूल 1 के पॉइंट नंबर 3। ये क्या बोलता है, द लोकेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज, द एंटायर कोर्स, ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप शैल बी डन आउटसाइड इंडिया इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द स्टडी एंड नो पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप शैल बी डन इन इंडिया और एनी अदर कंट्री अदर देन द कंट्री। दैट मीन्स आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। अगर आपने किसी खुदा ना खास्ता कोई गलत डिसीजन ले लिया या आपको कोई रिकंसिडरेशन आया कि नहीं मैं चेंज कर लेता हूं, जो पहले बच्चों को मिलता था ऑप्शन, वो प्लीज आप समझ लीजिए बंद है। अगर आपने जो डिसीजन ले लिया वो डिसीजन आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें, जल्दबाजी में ना लें, पूरी रिसर्च के साथ लें। आपको बहुत सब लोग मिलेंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारे वॉइसेस मिलेंगे जो कहेंगे अब यह ना लो, इस यूनिवर्सिटी के ले लो, इस कंट्री में चले जाओ। प्लीज आप अपनी रिसर्च खुद करिएगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, ये बार बार हमारे देश के बड़े से बड़े मीडिया हाउसेस ने इस इशू को उठाया है, जहां उन्होंने बोला है एनएमसी की रेगुलेशन जो है वो वेग है, उसमें क्लैरिटी नहीं है और इस कारण से ऑन इंडियन स्टूडेंट्स विद फॉरेन डिग्री जो एजेंट्स को फ्री रन दे रही है बच्चों को मिसगाइड करने की। इस तरह के आर्टिकल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भेज दूंगा, आप पढ़िए, ये कितना सीरियस मैटर है और जिसको लेके आज हम आपको अवेयर कर रहे हैं और पूरे क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें समझा रहे हैं। दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूं एनएमसी के एफएमजीएल रेगुलेशन की कंडीशंस में है क्या। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये समरी है एफएमजीएल रेगुलेशन की, राइट। अब क्या हुआ कि एफएमजीएल रेगुलेशन आपका लॉन्च हुआ था, जो एनएमसी ने निकाला था 18 नवंबर 2021 को, राइट। तो ये एक हमने कंपैरिजन दिया है कि बिफोर रेगुलेशन क्या इंप्लीमेंटेशन थी और आफ्टर रेगुलेशन क्या चेंजेस हो गए हैं। सो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे कोई रिलेटिव इस कंट्री में गए थे, उस कंट्री में गए थे, पर उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इंडिया में। प्लीज आप ये ध्यान रखिएगा, हमेशा इस सवाल से पहले ये पूछिएगा कि वो गए कब थे, क्या वो 18 नवंबर के पहले गए थे, इन पर रूल लगता है नहीं लगता। आइए कंडीशन देखते हैं। तो इसमें पहली कंडीशन दोस्तों मेडिकल एजुकेशन, ये यहां पे क्लॉजेस हैं, ये आप रेफर कर सकते हैं टेक्निकल। पहले 48 मंथ्स की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 54 मंथ्स की आपकी होगी जिस भी कॉलेज में आप पढ़ने जाते हैं। दूसरी कंडीशन इंटर्नशिप इन अब्रॉड, पहले आपको बाहर कोई इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ती थी, आप सीधा अपनी पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करने के बाद इंडिया में एफएमजी की परीक्षा देते थे। लेकिन अब एज पर क्लॉज 4A का 2 आपको इंटर्नशिप भी वहां पे करनी अनिवार्य है। तो आपको वहां पे जिस कंट्री आप जा रहे हैं 1 साल की इंटर्नशिप वहां करनी पड़ेगी। थर्ड कंडीशन लाइसेंस टू प्रैक्टिस। दोस्तों ये सबसे क्रिटिकल कंडीशन है क्योंकि यही कंडीशन है जो काफी कंट्रीज को इनवैलिड बनाती हैं और कुछ कंट्रीज को वैलिड बनाती हैं, क्योंकि कई कंट्रीज ऐसी हैं जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस बच्चों को नहीं देती हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सी नहीं देती हैं, राइट। और लाइसेंस टू प्रैक्टिस का मतलब मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, जिस भी देश से आप जा रहे हैं उस देश में आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए मेडिकल की प्रैक्टिस करने का एज अ डॉक्टर। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश पहले भी था। मैंडेटरी सब्जेक्ट्स एनएमसी के पहले नहीं थे, अब उन्होंने डिस्क्राइब कर दिए हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं।
नेक्स्ट एग्जाम नेचुरली पहले एफएमजी होता था, बट अब नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 का एग्जाम अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन इन द फ्यूचर टाइम होने की पूरी संभावना है। इंटर्नशिप इन इंडिया, यस, पहले भी इंटर्नशिप आपको करनी होती थी, अभी भी आपको करनी है, राइट। ट्रांसफर ऑफ कॉलेज, सबसे बड़ा पॉइंट, पहले आपको ट्रांसफर यहां पे अलाउड था, जो अब आपको अलाउड नहीं है। तो आप यहां अगर गलत कारण से फंस भी जाते थे या गलत डिसीजन चेंज करना चाहते थे, अब नहीं कर सकते। हॉस्पिटल, एक और कंडीशन जो आपको लोग नहीं बताते हैं दोस्तों, आप मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं, सबसे पहला डिसीजन, सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए हॉस्पिटल सिलेक्शन का। दोस्तों, काफी ऐसे कॉलेजेस हैं जो छोटे छोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने बहुत अटर कॉमर्शलाइजेशन कर रखा है, नर्सिंग जैसा एटमॉस्फेयर भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, उनका अपना हॉस्पिटल भी नहीं है, और आज वो 500-800 बच्चों को पढ़ा रहे हैं दोस्तों। और क्योंकि अपने हॉस्पिटल नहीं है, नेचुरली वो एफएमजी की कंडीशन फुलफिल नहीं करते, वहां की एजुकेशन आपकी इनवैलिड करार कर दी जाएगी। तो आप जरूर देखिएगा उस जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं उनका अपना हॉस्पिटल कैसा है, जरूर देखिएगा। और उसके बाद कंटेंट ऑफ द कोर्स, पहले प्रिस्क्राइब नहीं था, लेकिन यस अब एनएमसी ने उस चीज को प्रिस्क्राइब कर दिया है जो आपको फुलफिल करना है। सो दोस्तों, ये एक समरी मैंने आपको दी है बहुत शॉर्ट में, पहले से अब में क्या परिवर्तन है, डिटेल में आप जानिए तो हमसे आप पूछ भी सकते हैं। सो सवाल अब यही आता है जो सबसे बड़ा है कि आप क्या प्रैक्टिस इंडिया में करना चाहते हैं या आप इंडिया में वापस नहीं आना चाहते। अगर आप नहीं आना चाहते तो इस रेगुलेशन से आप फ्री हैं, आपको कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप वापस किसी भी टाइम पे इंडिया में आना चाहते हैं, एनएमसी के रेगुलेशन को आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। और ये जो पूरी एनालिसिस है, फैक्ट फाइंडिंग है, रिसर्च है दोस्तों, ये हम पिछले कई टाइम से करते आ रहे हैं। इसके पीछे हमने काफी आरटीआई फाइल की हैं, इसके पीछे हमने बहुत एफर्ट लगाया है, इसके पीछे हमने बच्चों के इंटरेस्ट में पिटीशंस की हैं, कोर्ट्स में पिटीशंस की हैं कि इनका जवाब मिले। हम लोगों ने खुद से ट्रैवल किया है, हम नेपाल मेडिकल कमीशन गए हैं, हम बांग्लादेश मेडिकल कमीशन गए हैं, हम रशिया में एम्बेसी से मिले हैं, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि इन कंट्रीज की वैलिडिटी एफएमजीएल रेगुलेशन को क्या है। सो आइए दोस्तों, अब वीडियो के सेकंड पार्ट में आते हैं और कंट्री वाइज एनालिसिस करते हैं कि किस कंट्री में एफएमजीएल के रेगुलेशन कैसे फुलफिल होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं मलेशिया। मलेशिया में एफएमजीएल रेगुलेशन फुलफिल नहीं होता है। अगर आप जाना चाहते हैं, ये रेड मार्क है, आप देखिए, आपको रुकना चाहिए क्योंकि आप इंडिया में वैलिड नहीं रहेंगे। ड्यूरेशन 5 साल 1 साल की है। लाइसेंसिंग बॉडी यहाँ पे मलेशियन मेडिकल काउंसिल है। एग्जाम नेम मलेशियन मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम है, एमएमएल बोलते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश है। 40 लाख का बजट है। एक्सपोजर अच्छा है, लेकिन रेगुलेशन फुलफिल नहीं होती है। इंडिया नहीं आना तो आप जरूर जाइए, वापस आना है तो आपको नहीं जाना चाहिए, और नॉट वैलिड है ये, राइट। इसीलिए मलेशिया को हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड कंट्री आती है मॉरिशियस। अगेन, मॉरिशस की भी जो इंडियन एम्बेसी है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्लियरली है कि वो लाइसेंस टू प्रैक्टिस फॉरेन नेशनल्स को नहीं देते हैं। इसीलिए मॉरिशस भी आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये अलाउ नहीं करती है। फैक्ट्स की अगर बात करते हैं तो 5 ईयर प्लस 1.5 ईयर की इंटर्नशिप है। मेडिकल काउंसिल ऑफ मॉरिशस यहाँ की लाइसेंसिंग बॉडी है। एग्जाम जो है यहाँ का मेडिकल रजिस्ट्रेशन एग्जाम एमआरई के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में एग्जाम होता है। 40 लाख का बजट रहता है। क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा रहता है, लेकिन वैलिड नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री यहां पे आता है दोस्तों, फिलीपींस। एक टाइम पे, आज से 3 साल पहले, फिलीपींस बच्चों की बहुत अच्छी चॉइस हुआ करता था क्योंकि पूरी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री थी। बट एफएमजीएल रेगुलेशन के कारण रेसिप्रोसिटी की कंडीशन में यहां पे बच्चों को तकलीफ हुई और ये एक एफएमजीएल का ड्रॉबैक बना। लेकिन उसके बावजूद फिलीपींस गवर्नमेंट यहां पे काम किया। उन्होंने अपने पार्लियामेंट के अंदर अपने मेडिकल एक्ट को चेंज किया है। बट क्योंकि ये प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रेसिडेंशियल अप्रूवल नहीं मिला है, एज ऑफ नाउ हमने इसको येलो साइन किया है। अगर आप जाना चाहते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं थोड़ा, टिल द टाइम ये फाइनल अप्रूवल में जा सकता है। तो ये एक वेट एंड वॉच सिचुएशन है। लेकिन कंट्री की बात करूं, यहां ड्यूरेशन 1.5 प्लस 4.5 प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप हो जाएगी आपकी, और लाइसेंसिंग बॉडी यहां पीआरसी होती है। एग्जामिन जो होता है लाइसेंसिंग का, उसे फिलीपीन फिजिशियन एग्जाम बोलते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। 30 लाख प्लस का बजट है। क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत बहुत अच्छा है इस कंट्री का, और एफएमजी रेगुलेशन इन प्रोसेस है, तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। यस, और रेसिप्रोसिटी के कारण यहां पे अभी आपको वेट करना चाहिए। अगला कंट्री दोस्तों, चाइना। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा कंट्री है। सारी चीजें इस कंट्री के बारे में बहुत अच्छी हैं, कहीं किसी तरह का गैप नहीं है। एक्सपोजर बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रिमेंडस है। बस एक जो प्रॉब्लम चाइना के अंदर बच्चों को फेस करनी पड़ रही है वो है लैंग्वेज की, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, भले आप रशिया जाएं, सीआई जाएं, लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। रिलेटिवली ये लैंग्वेजेस इजी है सीखना, लेकिन चाइना की जो लैंग्वेज है, मैंडरिन लैंग्वेज, नेचुरली इज वेरी टफ। जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, दे हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि चाइनीज की मैंडरिन HSK4 लेवल के लिए अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कर सकते हैं और आपको कन्विक्शन है तो आप प्लीज उसकी रिसर्च करिए।
और यस जाना चाहें तो अगेन यहां पे येलो मार्क है, आप एक जुडिशियस कैलकुलेटिव कॉल ले सकते हैं, प्रोवाइडेड लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम चाइनीज है। फैक्ट्स की बात करूं तो 5 ईयर 1 ईयर का इंटर्नशिप है, लाइसेंसिंग बॉडी नेशनल मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर है और लाइसेंसिंग एग्जाम है नेशनल मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। 25 लाख का बजट है, बहुत अफोर्डेबल बजट में आपको चाइना में एजुकेशन मिल जाती है। क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है आपको। यस इट इज फुलफिलिंग द एनएमसी रेगुलेशन, बट रिस्क एक ही है, चाइनीज लैंग्वेज जो एक डिफिकल्ट मैंड्रिन लैंग्वेज के फॉर्म में आती है। सो दोस्तों, आप एक कैलकुलेटिव डिसीजन चाइना को लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगला डिसीजन आता है, कंट्री आता है बांग्लादेश। बहुत अच्छी कंट्री, बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर, इंडिया जैसा सेम एनवायरमेंट, सेम क्लाइमेट, सेम ट्रॉपिकल कंडीशन और क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अच्छी है। कितने ही इंडियन फैकल्टी हैं जो वहां पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस फील नहीं होता। एमबीबीएस ड्यूरेशन 5 ईयर प्लस 1 ईयर की है। लाइसेंसिंग बॉडी बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल कमीशन है। एग्जाम नहीं है लाइसेंसिंग का कोई अलग से, डायरेक्टली आपको लाइसेंस मिल जाता है। लैंग्वेज कोई और बजट 30 लाख प्लस में यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है। यस इट इज फुलफिलिंग एनएमसी रेगुलेशन। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है जिसकी वजह से ग्रीन से येलो में आया है, कंसीडरिंग द करंट जियोपॉलिटिकल सिनारियो जो आज की डेट में हम देख रहे हैं, थोड़ा एक डिस्टर्बेंस है, एक इतने कॉर्डियल रिलेशन नहीं है बिटवीन द कंट्रीज जो एक फेवरेबल हुआ करते थे। तो हमें लगता है इसको आप फॉर टाइम बीइंग के लिए वेट एंड वॉच में डाल सकते हैं, बट अगेन इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप हमसे गेट बैक कर सकते हैं, वी विल गिव यू द फाइनेस्ट इंफॉर्मेशन। रशिया दोस्तों, रशिया इज द कंट्री विच इज द ड्रीम कंट्री फॉर थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड यस इट इज एक्सेप्टिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इंडिया रशिया शेयर ह्यूमंगस टाइज, एक हिस्टोरिक टाइज होते हैं, तो रशिया इज डेफिनेटली अ ड्रीम कंट्री जिसमें आप जा सकते हैं। फैक्ट्स की बात करूं, ड्यूरेशन यहां पे 6 इयर्स की होगी। लाइसेंसिंग बॉडी जो होती है यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ द रशियन फेडरेशन होती है। लाइसेंसिंग एग्जाम स्पेशल लाइसेंसिंग एग्जाम के नाम से जाना जाता है। एज ऑफ नाउ जो लाइसेंसिंग एग्जाम की लैंग्वेज है वो रशियन है। होपफुली मूविंग फॉरवर्ड या इंग्लिश में यहां इंट्रोड्यूस किए जा सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। बजट मॉडरेट बजट अराउंड 25 लाख से आपको ऑप्शंस मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगेन यहां पे कॉलेज चूज करना एक बहुत ही ट्रिकी गेम होता है, बहुत ट्रिकी एनालिसिस होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे कि रशिया में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। और एक्सपोजर अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी सिटी में जा रहे हैं, क्योंकि वहां छोटे सिटीज भी हैं, बहुत कस्बे टाइप की सिटीज भी हैं और बहुत बड़े सिटीज भी हैं। तो नेचुरली अगर आप टायर ए या बी में जाएंगे तो आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। छोटे शहरों में आपको नहीं जाना चाहिए या अवॉइड कर सकते हैं आप। Yes, it is fulfilling NMC regulation. Risk is not specific risk. It's a very, very balanced risk. तो yes, it is good for the students. हाँ, एक चीज से सावधान रहिएगा, बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी से अवॉइड करिएगा, और बाकी के जो चैलेंजेस हैं वो हम आपको अगले बता देंगे। अगला कंट्री दोस्तों आता है उज्बेकिस्तान। एक ग्रीन सिग्नल। पिछले 3 साल में उज्बेकिस्तान इज ओनली वन कंट्री जिसने सबसे ज्यादा एक अचीवमेंट लिया है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट ऑप्ट करना वहां पे लग रहे हैं और बहुत जबरदस्त फ्लो है उज्बेकिस्तान के लिए। बहुत फ्रेंडली कंट्री है इंडिया उज्बेकिस्तान, बहुत अच्छे आज की डेट में पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल कल्चरल रिलेशन शेयर करते हैं। यूनिवर्सिटी मेजरली यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। एमबीबी की ड्यूरेशन यहाँ पे 6 इयर्स होती है। लाइसेंसिंग बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है उज्बेकिस्तान की। लाइसेंसिंग एग्जाम एज ऑफ नाउ उज्बेकिस्तान डज नॉट हैव अ लाइसेंसिंग एग्जाम, राइट। तो आपको डायरेक्ट वहां पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल जाएगा। लैंग्वेज नेचुरली एग्जाम नहीं है तो लैंग्वेज कुछ नहीं है। बजट आपका अराउंड 30 लाख के आसपास आप ले सकते हैं, 25 से भी कुछ आपको छोटे यूनिवर्सिटीज मिल सकते हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है। उज्बेकिस्तान के बारे में ये चीज एक मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यहाँ के लोग बहुत कॉर्डियल हैं, लोकल पॉपुलेशन बहुत एसिमिलेटिव, बहुत एक्सेप्टेबल है। तो यस, उज्बेकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत ही नियर है। आपका ओवरऑल जो ओवरहेड कॉस्ट है वो भी काफी कम होते हैं उज्बेकिस्तान के लिए, राइट। Yes, it is fulfilling FMG regulation. There is no risk, right? And it is very much preferred university, and the universities are really good. Infrastructure is humongous, hospitals are humongous. कोशिश करिएगा अगर आपको किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में मिले तो नेचुरली आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कजाकिस्तान इज ऑल्सो अ ग्रीन, ऑल्दो कजाकिस्तान पास से थोड़ा कॉस्टली जोन में चला गया है। पहले एक बजट ऑप्शन होता था, बट अब कजाकिस्तान के कॉलेज की फीस ऑन अ हायर साइड पहुंच गई है। एमबीबीएस ड्यूरेशन 5 ईयर प्लस 1 ईयर की ड्यूरेशन है यहाँ पे। इंटर्नशिप लाइसेंसिंग बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस है। लाइसेंसिंग एग्जाम नेशनल सेंटर ऑफ इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एग्जाम है, इंग्लिश में एग्जाम है। बजट 35 लाख हो गया है, मैंने बोला था बजट बढ़ गया है यहाँ पे। क्लिनिकल एक्सपोजर मॉडरेट है। फुलफिलिंग एनएमसी यस, रिस्क एसोसिएटेड नील। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट, जहां पे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑप्शंस हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर उस कजाकिस्तान से आप यूएसएमएलई अप्लाई के लिए जाना चाहते हैं तो जो आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप है ये 2 ईयर की इंटर्नशिप हो जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला कंट्री दोस्तों किर्गिस्तान।
बहुत बच्चों का प्रेफर्ड ऑप्शन रहा है, बहुत बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और एफएमजी रिजल्ट भी कहीं ना कहीं एक बैलेंस मॉडरेट आता है, डिपेंड करता है किस कॉलेज में जा रहे हैं। इट्स अ ग्रीन, आप जा सकते हैं यहाँ पे। एमबीबीएस ड्यूरेशन 5 ईयर प्लस 1 ईयर की है। लाइसेंस बॉडी या लाइसेंसिंग कमीशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ किर्गिज रिपब्लिक है। एग्जामिनेशन एज ऑफ नाउ लाइसेंसिंग एग्जाम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। लैंग्वेज नो लैंग्वेज, बजट 30 लाख, क्लिनिकल एक्सपोजर मॉडरेट है। एनएमसी रेगुलेशन की यस काइंड ऑफ फुलफिलमेंट है, ऑल्दो ऑफिशियली कोई अभी हमारे पास इन राइटिंग नहीं है, बट यस अनऑफिशियली जहां तक हम समझ पाए हैं चीजों को, किर्गिस्तान आपको अलाउ कर सकता है। रिस्क एसोसिएटेड बैलेंस्ड है, लेकिन आप यस डेफिनेटली इफ यू वांट टू गो फॉर किर्गिस्तान, लेकिन कॉलेज सिलेक्शन ध्यान से करिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कॉलेजेस भी हैं, बहुत हाई रिस्क जोन में चलते हैं और पास में भी ऐसा हुआ है बच्चों ने कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज मिड सेशन में बंद हो गए, राइट। सो आपको यस ध्यान रखना चाहिए। इजिप्ट की बात करें, अगेन इट्स अ ग्रीन ऑप्शन, पास में कई सालों से बच्चे इजिप्ट में बच्चे जा रहे हैं, अच्छा फीडबैक है, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, पॉपुलेशन क्लाइमेट सब कुछ काइंड ऑफ सेम लाइक इंडिया बनता है आपका। ड्यूरेशन यहां पे 1 साल एक्स्ट्रा है, 5 ईयर प्लस 2 ईयर ऑफ इंटर्नशिप यहां पे होती है। लाइसेंसिंग बॉडी है इजिप्शियन मेडिकल सिंडिकेट है। एग्जाम नेम जो है वो है इजिप्शियन मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। लैंग्वेज इंग्लिश है। 40 लाख प्लस का बजट बनता है, यहाँ पे थोड़ा हायर साइड पे है, 40-50 लाख जाता है। क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, यस फुलफिलिंग 1 ईयर इंटर्नशिप एक्स्ट्रा। सो दिस इज फॉर द पीपल जो 1 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप में लगाना चाहते हैं, और इजिप्ट उनके लिए भी अच्छा है जो वहां से पढ़ के आगे गल्फ में या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आके सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन को काफी अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है। बहुत हमारा प्यारा सबसे पड़ोसी देश नेपाल, देखो नेपाल एक ग्रीन सिग्नल है। बीच में नेपाल को लेकर काफी कंफ्यूजन रही थी लास्ट ईयर तक, लेकिन फाइनली लास्ट ईयर में काउंसलिंग से पहले नेपाल मेडिकल कमीशन ने बोल दिया था कि यस वी आर एडहरिंग टू एनएमसी कंडीशंस। As of now in 2025, the student who want to go for Nepal, it's a safe country. You can pursue your education in Nepal. Same Indian standards, same Indian curriculum, same duration 4.5 plus 1 year. Nepal Medical Commission licensing body है. Licensing exam Nepal Medical Council licensing exam, English में exam, budget 50 लाख minimum budget है. जनरली जो बजट आता है 60 लाख के आसपास का बजट रहता है। वेरी गुड क्लिनिकल एक्सपोजर। और यस आज की डेट में नेपाल गुड ऑप्शन है जो उन बच्चों के लिए जो इंडिया से दूर नहीं जाना चाहते, जो नेपाल के लिए आपको सिर्फ बॉर्डर पास करना है, आप बाय ट्रैवल बाय रोड भी क्रॉस कर सकते हैं, वहां रुपीज भी चलता है, तो काइंड ऑफ सिमिलर एनवायरमेंट है। इट फील्स लाइक यू आर इन अ डिफरेंट स्टेट, राइट। सो दिस इज द एनालिसिस फ्रेंड्स ऑफ कंट्री वाइज एनालिसिस, एंड यस दिस इज द समरी जो हमने आपको डिस्कस किया। ये समरी में आप देख सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, सारी कंट्रीज का हमने यहां पे आपको एनालिसिस दिया है। कंडीशंस यहां पे जो हमने दी हैं वो दी है लाइसेंस टू प्रैक्टिस, कौन सी कंट्री दे रही है कौन सी नहीं दे रही, लाइसेंसिंग एग्जाम कहां होता है कहां नहीं एग्जिस्ट करता, इंग्लिश लैंग्वेज में लाइसेंसिंग एग्जाम कहां पे अपीयर करता है, ड्यूरेशन क्या रहने वाली है डिफरेंट कंट्रीज में, और बजट टेंटेटिवली आपका क्या रहने वाला है। तो इस समरी के साथ दोस्तों आप देखिएगा, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है बहुत फैक्ट बेस्ड आपके सामने कंटेंट प्रेजेंट करें, काफी मेहनत है इसके पीछे, बट स्टिल हमारी रिक्वेस्ट है आप खुद भी अपने एंड पे इन फैक्ट्स को वैलिडेट करें। हो सकता है कहीं का कोई अपडेट आया हो जो हमारी जानकारी में नहीं हो, तो प्लीज आप हमें भी एजुकेट करें। वी वुड डेफिनेटली लव टू वेलकम योर सजेशंस। सो दोस्तों दिस इज गेट माई यूनिवर्सिटी, जो बहुत बिलीव करती है आपको आपके डिसीजन मेकिंग में अजम्पशंस पे नहीं फैक्ट्स पे, राइट। आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमने हमेशा कोशिश की है एज अ मेंटोर एज अ गाइड, क्योंकि करियर काउंसलिंग सिर्फ एक एडमिशन कराने तक लिमिट नहीं रहता। वी कंसीडर अवरसेल्फ एज अ फॉर्चुनेट मेंटर्स, जिनके बच्चे आज भी हमें याद करते हैं, आज वो पीजी कर रहे हैं, आज भी हमसे कंसल्ट करते हैं और आज भी हम उनको हेल्प करते हैं। इट्स अ बॉन्ड, राइट। सो दिस इज गेट माई यूनिवर्सिटी हु हैज ऑलवेज स्टूड फॉर द राइट्स ऑफ अवर स्टूडेंट, सही समय हो या एडवर्स समय हो। एंड फाइनल अपील के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। अपील यही है दोस्तों, ये आपका करियर है, आपका चॉइस है, फैक्ट्स पे बात करें, अपने खुद के डिसीजन लें, जल्दबाजी में डिसीजन लें। आपको बहुत लोग मिलेंगे, सीट भर गई, ये हो गया, जल्दी कर लो, एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज छूट जाएगा। प्लीज जब तक आप कन्विंस ना हो किसी की बात में ना आए, और प्लीज अपनी रिसर्च करें, इन्फ्लुएंस में ना आए, आपका डिसीजन अपना होना चाहिए। सो डोंट पैनिक, टेक इन्फॉर्म डिसीजन। और इसके अलावा आपको जरा सा भी कोई डाउट हो, कुछ भी जानना हो, तो हमारा टोल फ्री नंबर 7678676001 पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारे वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं जहां हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे और कोशिश करेंगे एक इम्पार्शियल, एक ऑब्जेक्टिव, एक अच्छे थॉट के साथ आपको हेल्प करें, डिसीजन मेकिंग दें। और आप इंडिया में भी एडमिशन लेना चाहते हैं और कंपेयर भी करना चाहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यस
हम आपको एक प्रोफाइल सी गेट माई यूनिवर्सिटी इज नॉट सेलिंग अ कॉलेज, गेट माई यूनिवर्सिटी इज अ काउंसलिंग कंपनी। सो वी डू प्रोफाइल बेस्ड एनालिसिस, हम इंडिया भी करते हैं, अब्रॉड भी करते हैं, डेंटल भी करते हैं, बीडीएस, हम बीएमएस भी करते हैं। हम आपको सारे सोल्यूशन दे सकते हैं आपके बजट, आपकी रिक्वायरमेंट और आपके माइंडसेट के हिसाब से। सो दोस्तों जुड़े रहिए, अच्छा डिसीजन लीजिएगा, इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा, पैनिक में मत लीजिएगा। और यस, इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट जरूर डालिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देना। थैंक यू, विश यू अ लवली लाइफ, विश यू अ लवली फ्यूचर, टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस।